में भले ही अगले साल चुनाव होने हैं, लेकिन सूबे के दोनों दल अभी से ही चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। बीजेपी मिशन मोड है और 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसका आज समापन हो रहा है। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश प्रभारी पुरंदेश्वरी का कहना है कि बीजेपी नए सिरे से उभर कर आएगी। प्रशिक्षण में मुख्य विषय केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं को लेकर बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव जाना है। शिविर में इस बात पर मोहर लगी है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरा होगा, साथ ही इस बार बीजेपी चुनाव लड़ेगी। तो मिशन मोड में बीजेपी और 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर हुआ, जिसमें आज समापन हुआ है। आज समापन का आखिरी दिन है, तो कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां देख सकते हैं तमाम यहां पर दिग्गज उपस्थित हुए हैं। केंद्र की योजनाओं का प्रचार करा गया है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता अमित चौरसिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे जान लेते हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में रणनीति बनी है, क्या कुछ पूरी जानकारी है, आपसे जानना चाहेंगे अमित। बिल्कुल सोनाली, जिस तरीके से एक तरह से भाजपा पूरी तरह से मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी नजर आ रही है। जिस तरीके से वर्ष 2018 में भाजपा ने अपना जनाधार खोया था, जबकि यहाँ पर वह लगातार 1 बार नहीं 2 बार नहीं बल्कि 3 बार यहाँ सत्ता में बैठी और इसके बाद 15 बार तक सत्ता में बैठने के बाद जिस तरीके से जनता ने उन्हें नकारा, तो कहीं ना कहीं भाजपा ने अपना जनाधार खोया था। और वो जो गलती हुई थी, उस गलती आखिर जनता ने उन्हें क्यों नकारा, ये सारी चीजों को लेकर मंथन किया गया, चिंतन किया गया। लेकिन क्योंकि सत्ता हाथ से फिसल चुकी थी और अब जबकि मिशन 2023 की तैयारियों में भाजपा एक बार पूरे जोश खरोश के साथ एक बार फिर जुटी हुई नजर आ रही है। जो जनाधार उन्होंने खोया था, उसको पाने के लिए फिर से वह एक तरह से रिचार्ज होती नजर आ रही है। तो यहाँ पर अपने पदाधिकारियों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए यहाँ पर 3 दिवसीय अभ्यास सत्र रखा गया था, जिसका शुभारंभ प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने और जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री है शिव प्रकाश जी, उन्होंने किया था। यहाँ पर आज अंतिम समापन समारोह चल रहा है। धर्मलाल कौशिक ने अभी यहाँ पर अभ्यास सत्र के अंतिम अवसर पर अपना संबोधन दिया और जश्वी संबोधन दिया और इसके बाद अब इस समापन के साथ सभी लोगों को कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को मिशन 2023 की तैयारियों में जुट जाने को कहा गया है। जी अमित, जिस तरीके से ये भी देखने को मिला है कि इसमें रणनीति एक बनी गई है और आगामी चुनाव को लेकर के भी रणनीति बनाई गई है, तो क्या कुछ देखने को मिल सकता है इस पर? सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। कहाँ वो 39 का उनका एक आंकड़ा होता तो आज विपक्ष सबसे छोटा मात्र 14 विधायकों में सिमटा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अब तक के इतिहास का सबसे छोटा जो विपक्ष रहा है, वो सबसे बड़ी शर्म की बात है। तो कहीं ना कहीं अब भाजपा अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए जो विपक्ष के सदस्य हैं उनकी संख्या बढ़ाने के लिए और सत्ता पक्ष में पहुंचने के लिए अब यहाँ पर हर संभव कोशिश करती नजर आ रही है। सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को तैयार किया जा रहा है। वहीं डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में सत्ता कैसे पहुंचे जाए सत्ता तक, इसकी कोशिश करती नजर आ रही। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी जो कमाल दूसरे राज्यों में करती जा रही थी, वो छत्तीसगढ़ में भी इस बार मिशन 2023 में करने के लिए जो सारी कोशिशें हैं वो अभी से कारपोरेट स्तर की तरह की जा रही है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी कार्यकर्ताओं के माध्यम से, पार्टी पदाधिकारियों के माध्यम से घर घर पहुंचेगी भाजपा और अपना एक जनाधार जुटाती नजर आएगी। जी अमित, जिस तरीके से खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि जो चुनाव होगा, तैयारियां पूरी की जा रही है, साथ ही साथ रणनीति भी बनाई जा रही है और कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ही इसका चेहरा होंगे। बिल्कुल, इस बार अगर बात करेंगे कि कहीं भी छत्तीसगढ़ में कम से कम कोई चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, इस बात का संकेत डी पुरंदेश्वरी पहले भी दे चुकी है। उन्होंने कहा है एक ही चेहरा होगा, वो होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ में इस बार किसी भी चेहरे को सामने रखकर चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं वर्ष 2018 में जो गलती हुई है उसका खामियाजा भाजपा ने भुगता है। तो ऐसे में यहाँ पर पुराने चेहरों को आगे नहीं लाने की कवायद देखने मिल रही है। कई बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इसको लेकर कटाक्ष कर
चुके हैं कि आखिर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के चेहरे को पूरी तरह से भाजपा ने भुला दिया है। हालांकि ऐसा नहीं है, जबकि भाजपा कहती है कि हमारे पास ऐसे कई चेहरे हैं जो ऐन समय पर सामने भी लाए जा सकते हैं और मिशन 2023 के दौरान भी नरेंद्र मोदी चेहरा तो होंगे, लेकिन साथ में एक चेहरा उनके सामने लाया जा सकता है। लेकिन अभी समय है, तो अभी कहना जल्दबाजी होगी और ऐसे में अभी किसी तरह का कोई विरोध ना नजर आए, इसको लेकर भी भाजपा पूरी तरह से फूक फूक कर कदम रखती नजर आ रही है। जी अमित, खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि जिस तरीके से ये कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया है, साथ ही तमाम योजनाओं के बारे में भी इसमें जानकारी ली गई है और एक तरह से रणनीति कह सकते हैं कि रणनीति पूरी तरीके से बनाई गई है आगामी चुनाव को देखते हुए। साथ ही इसमें ये भी कहा जा रहा है कि केंद्र को लेकर के यहाँ पर एक देखने को मिल सकता है कि प्रचार की बात भी सामने आ रही है कि अपने जो काम किए हैं, योजनाएं जो हैं, उनका प्रचार भी किया जाएगा। तो इसको लेकर के क्या जानकारी है? बिल्कुल, जिस तरीके से सोनाली अगर बात करेंगे कि केंद्रीय योजनाएं जिस तरीके से विभिन्न राज्यों में चल रही है और उनका जनता तक पहुंचाया जा रहा है, ठीक उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी अब उज्ज्वला योजना के तहत यहां पर गैस कनेक्शन बांटे जा रहे हैं। लगातार वार्ड दर वार्ड हर पार्षद यहां पर भाजपा का अपने वार्ड में उज्ज्वला गैस कनेक्शन बांटता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय योजनाओं की बात करें, किसानों की जो हित में निर्णय लिए गए हैं उन्हें किसानों तक पहुंचाने की कवायद की जा रही है। महिलाओं के लिए जो निर्णय लिए गए हैं उन्हें वहां तक पहुंचाने की कवायद की जा रही है। तो कहीं ना कहीं हर मोर्चा प्रकोष्ठ को एक जवाबदारी दी गई है। अभी के सत्र में जहां विधायक मौजूद है, सांसद मौजूद है, पूर्व सांसद मौजूद है, वहीं मोर्चा प्रकोष्ठों के अध्यक्ष मौजूद है, पूरे कार्यकर्ता मौजूद है। तो ऐसे में इन सभी को एक तरह से तैयार किया जा रहा है एक सेना के रूप में कि कहीं ना कहीं अखंड भारत के निर्माण के लिए जो केंद्र सरकार प्रयास कर रही है, उसके लिए छत्तीसगढ़ में सबसे पहले कमल खिलाया जाए, उसकी तैयारी में। जी अमित, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।